महामहिम भारत के राष्ट्रपति महोदय से आग्रह है। बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है। कोई ठाकुर जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हम कोरोना महामारी के चलते चुनाव नहीं रोक सकते हैं। भारत के निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा जी ने स्पष्ट रूप से कहा कोरोना अगर बढ़ भी जाता है तो भी चुनाव समय पर होंगे बिहार विधानसभा के। कोई बात नहीं है, उनको प्रजातंत्र से इतना प्रेम है, यह अच्छी बात है। लेकिन निर्वाचन आयुक्त नई दिल्ली सुनील अरोड़ा साहब ने आदेश दिए हैं, जो आदेश का कॉपी सब जगह चला गया है। 65 वर्ष से अधिक व्यक्ति को और कोरोना महामारी से पीड़ित व्यक्ति को बैलेट पेपर से चुनाव देने का, वोट देने का अधिकार हो गया। वो आदेश दिए सुनील अरोड़ा साहब 65 वर्ष से अधिक व्यक्ति को और कोरोना महामारी से पीड़ित व्यक्ति को बैलेट पेपर से चुनाव वोट देंगे अपना। बिहार सरकार के अधीन बिहार निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि सभी मतदान कर्मी मतदान में चुनाव के वक्त अपना अपना वोट देंगे और बैलेट पेपर से देंगे। मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, जो आप संविधान के संरक्षक हैं, महामहिम साहब, आप संविधान के संरक्षक हैं। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। संविधान में संशोधन करने का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को है और आपको कानून बनाने का अधिकार है और आप संविधान के संरक्षक हैं। सुनील अरोड़ा साहब के पहले भी बहुत सारे चुनाव आयुक्त हुए थे। KPS गिल, TN सेशन, बहुत सारे लोग हुए थे। यह संवैधानिक पद है। लेकिन आज तक हमने नहीं सुना 2 प्रकार की व्यवस्था से चुनाव हो, EVM का भी प्रयोग हो और बैलेट पेपर का भी प्रयोग हो। और यह सब सुनील अरोड़ा साहब ने किस परिस्थिति में, किस उद्देश्य से किए। अगर उनको जनता से प्रेम था, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाता। EVM से का है, EVM से भी आधा आदमी देगा, आधा आदमी बैलेट पेपर से देगा। वह चुनाव का क्या होगा? माननीय नीतीश कुमार जी सभी बार बिहार विधानसभा के चुनाव में बैलेट पेपर से मतदान कर्मी वोट करते हैं। जो मतदान में हिस्सा लेते हैं कर्मी, सरकारी कर्मचारी, वह वोट देते हैं और सारे जनता EVM से देते हैं। गत विधानसभा चुनाव में बिहार में लगभग सभी मतगणना केंद्रों पर, शिवहर में, राघोपुर में तो बहुत बड़ा घटना हो रहा था और लगभग सभी जगह EVM के द्वारा जो वोट दिया गया था उसमें चुनाव दूसरा व्यक्ति जीत जाता था। अब बैलेट पेपर को मिला देने से वह जीता हुआ व्यक्ति भी हार जाता था। दोनों को मिला करके यह 2 प्रकार की व्यवस्था संविधान में कहीं भी नहीं है। बिहार से ही निकला है झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ, कहाँ वहाँ पर EVM और बैलेट पेपर दोनों का प्रयोग हुआ। और इसी के चलते बिहार विधानसभा में भी 19 के लास्ट में मध्यावधि चुनाव, वो मध्यावधि नहीं उपचुनाव हुआ था, इसमें 9-10 सीट विधानसभा का था। लेकिन नीतीश कुमार जी को एक भी सीट विधानसभा में नहीं मिला उपचुनाव में। और ये सामान्य चुनाव में
दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी नीतीश कुमार जी का पार्टी गए चुनाव लड़ने के लिए। झारखंड में भी गए, एक भी प्रत्याशी वहाँ पर अपना उपस्थिति दर्ज नहीं किया। मैंने 1% से आधा % वोट नीतीश कुमार पार्टी को मिला और एक भी प्रत्याशी नहीं जीते, नहीं झारखंड में और नहीं दिल्ली विधानसभा में। और बिहार में प्रचंड बहुमत से उनकी सरकार बन जाती है। उसका कारण यही है बैलेट पेपर का प्रयोग और ईवीएम का प्रयोग, दो में से एक ही प्रयोग होना चाहिए जनता के बीच में। ईवीएम का हो या बैलेट पेपर का हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो। इसलिए माननीय राष्ट्रपति महोदय से आपको सूचना देना हमारा धर्म है। एक नागरिक की हैसियत से आपको सूचना देना हमारा अधिकार बनता है। यह सुनील अरोड़ा साहब ने जो आदेश दिए हैं, संविधान के किस आर्टिकल में, किस धारा में यह वर्णन है? क्या उसके पहले अरोड़ा साहब के पहले कोई और चुनाव आयुक्त नहीं थे भारत में जो 65 वर्ष से अधिक और कोरोना से पीड़ित व्यक्ति वोट देंगे बैलेट पेपर से? वे एक अलग मंशा के व्यक्ति हैं, उनका अलग सोच हो सकता है। अगर जनता से प्रेम है तो बैलेट पेपर से चुनाव करवावे। अभी बहुत ने हो गया। और बिहार निर्वाचन आयोग ने भी यह कह दिया, मतदान केंद्र में जो मतदान में जो हिस्सा लेंगे कर्मी, वे भी बैलेट पेपर से वोट देंगे। यह संशय की स्थिति, भ्रम की स्थिति पैदा होती है और चुनाव मतगणना में यह भ्रम की स्थिति, अराजक की स्थिति में पैदा हो जाता है। लोकसभा में भारत के सभी राज्यों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। बिहार क्या अलग कानून बन सकता है? बिहार में अलग कानून लागू हो सकता है? इसलिए महामहिम, आप संविधान के संरक्षक हैं, इसलिए आपको यह सूचना हम दे रहे हैं। यह गैर संवैधानिक है और एक प्रकार की व्यवस्था से, ईवीएम से हो या बैलेट पेपर से हो, सभी नागरिक एक समान हैं। तो बैलेट पेपर से चुनाव क्यों होगा? ईवीएम से क्यों होगा? अगर ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट से करवाइए। एक तरह की व्यवस्था पूरे देश में लागू होती है, एक तरह की व्यवस्था संविधान में व्यवस्था है, तो यह बिहार में क्यों? 15-20 3-4 चुनाव से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं और ये जाते हैं झारखंड, इन्हें इनका उम्मीदवार एक भी उम्मीदवार नहीं जीत जाता विधानसभा। वहाँ जाते हैं दिल्ली विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए पार्टी जाता है, एक भी चुनाव नहीं जीत पाता है, एक भी कैंडिडेट नहीं जीतता है। और बिहार में प्रचंड बहुमत से हो जाती है सुशासन के नाम पर। यह बात नहीं है, ये भ्रष्टाचार का माध्यम है। ये एक तंत्र को प्रभावित करने का बैलेट पेपर का प्रयोग ही हो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ईवीएम को बंद कर दिया जाए विधानसभा में चुनाव में, बैलेट पेपर से सभी व्यक्ति चुनाव देंगे, सभी पार्टी के एजेंट होते हैं। वह ईवीएम पर नजर रखेगा कि बैलेट वोट बक्सा पर, और वहाँ पर कैसे रखेगा? प्रशासन के बीच में चुनाव होता है बैलेट पेपर से, और एक तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। और देश की अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, 20-25 विधानसभा का चुनाव हो रहा है, वहाँ पर बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता है। जब वहाँ पर बैलेट पेपर का प्रयोग नहीं आता, बिहार में कौन काय होता है? ये सत्ता की ये लोग भागीदारी में इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये हथकंडा अपनाते हैं। और सुनील अरोड़ा साहब भी यह जानबूझ के समझ के यह लागू किए हैं, जो इस व्यवस्था से ये चुनाव में जीत जाएंगे। एक आदेश उनका हुआ सुनील अरोड़ा साहब का, और दूसरा आदेश बिहार निर्वाचन आयोग का हुआ। मैंने पहले ही पूछा था, बिहार निर्वाचन आयोग जो है अभी वर्तमान में ये
भारतीय प्रशासनिक सेवा से आए हैं कि बिहार प्रशासनिक सेवा से आए या किसी अन्य राज्य की सेवा प्रशासनिक सेवा से आए हैं, इनका बायोडाटा दिया जाए। ये कब अब से सेवा में हैं, कब रिटायर करेंगे, जो बड़े पद पर हैं उनका, जो सरकारी पद पर हैं उनका एक बायोपिक होना चाहिए, एक उनके बारे में अखबार में दिया जाना। ये व्यक्ति इसके डर के IAS हैं, इसके डर के बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, कोई भी नहीं दे रहा है। कैसे हम समझे यह व्यक्ति कहाँ से आए हैं। और भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से हमारा आग्रह है, जो यह बैलेट पेपर और EVM दोनों का जो व्यवस्था आप कर, ये सुनील अरोड़ा साहब जो किए हैं, इस पर आप संज्ञान लें। भारत के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अखबार में दे, निर्वाचन आयोग कब इसके पहले लागू हुआ था। महामारी, कोरोना महामारी है, 65 वर्ष का आदमी है। कोरोना महामारी के पहले भी प्लेग हुआ था, ये हुआ था, बाढ़ हुआ था, बहुत बात तो हुआ था। आपदा तो सब 2 साल 4 साल पर आता ही है। आप आपदा के आने से संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है। इसलिए महामहिम से यह आग्रह है, जो बैलेट पेपर का ही प्रयोग करना है उसी का प्रयोग कीजिए। सभी व्यक्ति बैलेट पेपर का ही प्रयोग करेंगे। EVM को इस बार बंद कर दिया जाए। नहीं, EVM को रखा जाता है, बैलेट पेपर को किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई कानून नहीं बनता है। संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। यह आपको आप संविधान के संरक्षक हैं, देश के राष्ट्रपति हैं, आपको सूचना देना मेरा धर्म है। धन्यवाद।